अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और मैं भी खैर खैरियत से हूँ और आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी। मैंने आपसे जैसे कि प्रॉमिस किया था कि मैं नए ब्लॉग के साथ आऊँगी जिसमें मेरी ईद क्लोथ डिज़ाइनिंग के होंगे, तो वो पर ताख़ीर हो गई जिसकी वजह रमज़ान की वजह से थोड़ी सी मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं ला नहीं सकी। मैंने ईद के बाद भी कुछ शॉपिंग की है और ईद से पहले जो रमज़ान में ईद की शॉपिंग होती है वो मैंने की थी। तो कुछ ब्रांड के सूट्स मैंने स्टिच भी करवाए हैं और कुछ रेडीमेड भी लिए। तो बग़ैर देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक सूट मैंने मारिया बी का है। ये अभी मैंने 2 दिन पहले ही लिया है और आप इसकी देखें, ये इस तरह की ये चिकनकारी से यहाँ पे इसकी आस्तीनें हैं और इसका ट्राउज़र है और ये मुझे तकरीबन 7000 का पड़ा है। और इसकी शर्ट थोड़ी शॉर्ट है और ट्राउज़र पे भी आप देख रहे होंगे कि नीचे ना उन्होंने पिंटेक्स डाले में, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसका कलर भी बहुत अच्छा है। तो अब चलते हैं हम दूसरे सूट की तरफ। और ये मैंने दूसरा सूट लिया है, ये मेरे कुछ रिलेटिव्स में शादी है तो मुझे ढोलकी वगैरह के लिए कुछ सूट्स चाहिए थे। तो मैंने बताया ना जैसे कि मैंने ईद के 2 दिन बाद मैंने शॉपिंग की है। तो ये मैंने शीप से लिया है। ये तकरीबन मुझे 12,000 का पड़ा है, 11,900 समथिंग का था, तो नियर अबाउट 12,000 का कह। तो ये इसका शर्ट है और शर्ट में आप देखें इसकी आस्तीन में ये इस तरह की पिंटेक्स डले हुए हैं और दुपट्टे में सितारे लगे हुए हैं और शर्ट में भी ऐसे ही सितारे लगे हुए और इसका ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल सा है। मैं आपको दिखा देती हूँ ट्राउज़र। जी, ये इसका ट्राउज़र है, बिल्कुल सिंपल सा है। तो ये आप देख सकते हैं। ये अब मैं इंशाल्लाह अब मेरे जो रिलेटिव्स में है शादी तो मैं उसमें इसको वेयर करूँगी। अब चलते हैं देर किए बगैर तीसरे सूट की तरफ। तो तीसरा ये साया का सूट है। ये भी मैंने ये रमज़ान से पहले लिया था, पर जैसे कि ये है कि मैंने इसको वेयर नहीं किया। तो ये तकरीबन मुझे 6,000 के करीब पड़ा है और ये इसका ट्राउज़र है और इसकी शर्ट है और ये अभी मैंने पहना नहीं है। आप देख रहे होंगे जैसे इसके गले पे नेक पे बटन जो लगे हुए हैं बहुत खूबसूरत है और इसका ट्राउज़र पे भी चिकनकारी का ही काम हुआ है। तो अब हम चलते हैं चौथे सूट की तरफ। सूट फोर्थ सूट है। ये मेरी फ्रेंड ने दिया था, मुझे नहीं मालूम कौन सी ब्रांड का है। तो जब मैं उम्रे से आई थी तो मुझे उसने दिया था। तो आप देख सकते हैं इसकी शर्ट पे मैंने समोसा बनवाया है, समोसे टाइप की पट्टीज लगवाई हैं और और मैंने इसकी गले में बटन्स लगवाए हैं और साइड में भी समोसा है। और इसके ट्राउज़र पे मैंने 3 पिंटेक्स डलवाए, बीच में एक लेस लगवाई है और ये दुपट्टा है। दुपट्टे पे मैंने, क्योंकि इसका दुपट्टा मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने इसके दुपट्टे पे बस इस तरह का पीको करवा लिया है। तो ये इस तरह ये सूट है और ये मेरी फ्रेंड ने मुझे बड़े उससे दिया था। तो अब मैं जाऊंगी तो उससे मिलने ज़रूर पहन के जाऊंगी। अच्छा जी, ये मेरा 5वां नंबर का सूट है। ये भी मारिया बी का है। ये एक साहिबा है, इस्लामाबाद में होती हैं, वो 786 फैब्रिक के नाम से है। तो वो होते हैं उनके पास ब्रांडेड क्लोथ्स होते हैं। तो बस वो ये होता है कि उसमें कुछ चीज़ की कमी पेशी होती है, किसी में दुपट्टा नहीं होता, किसी में ट्राउज़र नहीं होता, तो पर होते ब्रांडेड है। तो ये मारिया बी का है। मैंने उनसे बड़े रीज़नेबल प्राइस में वो देती है। अब मुझे एग्जैक्टली इसके प्राइजेस याद नहीं आ रहे। तो ये मारिया बी की शर्ट है और ट्राउज़र उन्होंने मुझे दिया था। दुपट्टा मैंने डाई खुद करवाया। तो ये आप देख सकते हैं। इसके साथ नेक था, तो ये मैंने नेक इस तरह से बनवा, यानी कि इसका नेक पेस्ट करवाया है और इसकी आस्तीनों पे भी मैंने पिनटेक्स डलवा के वो सीढ़ी लैस लगवाई और ट्राउज़र पे 3 सीढ़ी लैस है और बीच में पिनटेक्स है और दुपट्टा मैंने इसका इस तरह से रंगवाया और उस पर मैंने लेस लगाई है। अब हम चलते हैं अपने छठे सूट की तरफ। जैसे कि आपको पता है कुछ मेरे सूट की कलेक्शन कुछ ज़्यादा है, तो इस वीडियो को हम 2 उस पर करेंगे। तो वो पार्ट 2 होगा। ये वाला जो है पार्ट 1 है जिसमें आपने ये सूट देखे। उम्मीद है आप सबको अच्छे लगे होंगे। तो
अब हम दूसरी जो पार्ट 2 है उसको भी हम साथ ही अपलोड कर देंगे। अब चलते हैं हम पार्ट 2 की तरफ।